बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तो उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और सीएम धामी ने बिपिन रावत के निधन पर व्यक्त की संवेदनाएं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत से जुड़ी यादों को साझा किया। जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि में सदन में दी जा रही थी और सदन पूरे दिन के लिए आज स्थगित किया जाएगा, क्योंकि श्रद्धांजलि के लिए ये एक दिन आज समर्पित रहेगा। फिलहाल सीडीएस जनरल बिपिन रावत से जुड़ी यादों को साझा कर रहे थे सीएम धामी, जिसे सुना उसके बाद अब पूरे सदन में आज शोक का माहौल रहेगा। सीडीएस बिपिन रावत उत्तराखंड से पौड़ी गढ़वाल जिले से ताल्लुकात रखते थे और काफ़ी दिल में बसता था उनके पहाड़ी क्षेत्र। उनके दिल में हमेशा उत्तराखंड के लिए एक विशेष जगह रहती थी। तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत से जुड़ी यादों को साझा कर रहे थे। अभी कई बातों का जिक्र यहां पर उन्होंने किया। तो आज सदन पूरे दिन के लिए स्थगित रहेगा। शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हो गई है। तो देहरादून से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सदन की, जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई और सीएम धामी ने पहले अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। तो आज सदन पूरे दिन के लिए स्थगित रहेगा। शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है उत्तराखंड में और उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र के पहले दिन शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई। तमाम शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। सीएम धामी ने बिपिन रावत के निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन बातों का भी जिक्र किया सीएम धामी ने जो सीएम धामी और बिपिन रावत की मुलाकात के वक्त हुई। कई बातों को यहाँ पर धामी की तरफ से साझा किया गया। किस तरीके से बिपिन रावत से उनकी बातचीत हुआ करती थी, किस तरह बिपिन रावत के साथ उनकी योजनाएं उत्तराखंड की बेहतरी के लिए बना करती थी, किस तरह से, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसी जमीन जिसने देश को कई सैनिक दे रखे हैं। कई उत्तराखंड भूमि के जवान बेटे इस वक्त सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे में उन सबको यहाँ बेहतर तरीके से महसूस कराया जा सके, उन सबको गौरवमय, उनके परिवारों को गौरवमय महसूस कराया जा सके, इसके प्रयास हमेशा बिपिन रावत के साथ रहे। लेकिन बिपिन रावत अब हम सभी के बीच में नहीं है। ये दुखद कर देने वाला पल है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर उनकी यादें, उनकी बातें, वो सब कुछ अब हमारे बीच में है। सीएम धामी उन्हीं बातों का जिक्र कर रहे थे। शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र, सीएम धामी ने बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। अब सदन उनको श्रद्धांजलि देगा। तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत से जुड़ी यादों को साझा सदन में किया जा रहा है और पुष्कर सिंह धामी ने उसकी शुरुआत की। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। तो सदन पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत से जुड़ी यादों को साझा किया गया। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ है और शीतकालीन सत्र के पहले दिन श्रद्धांजलि रखी गई सीडीएस जनरल बिपिन रावत के लिए और जनरल बिपिन रावत की यादों को साझा कर रहे थे पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक है और सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर राजकीय शोक को घोषित किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय झंडा आधा झुका रहेगा। उत्तराखंड में कोई मनोरंजन कार्य नहीं होंगे। तो 3 दिन का राजकीय शोक रहेगा। सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर राजकीय शोक की घोषणा की गई है। इसके अलावा इस दौरान नियमों के मुताबिक राष्ट्रीय झंडा आधा झुका रहेगा। किसी भी तरीके के मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं रहेंगे और कोई अगर कार्यक्रम है तो उसे स्थगित कर दिया जाएगा। तो उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक रखा गया है। तो कल निधन के बाद ये जानकारी सामने आई थी। राजकीय शोक का ऐलान किया गया था और 9 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक 3 दिनों का ये राजकीय शोक रहेगा। इन 3 दिनों में तमाम कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। इसके साथ ही साथ 3 दिन तक लगातार चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे बीजेपी मुख्यालय। हेलीकॉप्टर क्रैश शहीद जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि वहां पर दी।
बीजेपी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम किया गया था जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जिन्होंने आज श्रद्धांजलि दी है। बीजेपी मुख्यालय में आयोजित किया गया था श्रद्धांजलि का कार्यक्रम और वहां पर श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी कार्यक्रम में मौजूद थे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक कार्यक्रम में वहां मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। तो हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए जनरल बिपिन रावत, उनको आज श्रद्धांजलि दी गई। ये तस्वीर उसी दौरान की जब उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मदन कौशिक वहां पर थे, पुष्कर सिंह धामी वहां पर थे, तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। तो देहरादून में बीजेपी हेडक्वार्टर में ये आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी और श्रद्धांजलि देते हुए हर कोई आज नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि दे रहा था। काफी भावुक, जज्बाती कर देने वाला ये पल, क्योंकि हर कोई बिपिन रावत के साथ काफी कनेक्टेड था। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद सीडीएस का पद संभाला। तो बीते अगर 4 से 5 सालों का अगर हम जिक्र करें तो बिपिन रावत की एक बड़ी भूमिका देश की सुरक्षा में दुश्मनों को जवाब देने में रही। गलवान वैली में जब एलएसी पर तनाव हुआ तब भी चीन के साथ लगातार रणनीति बनाने में, चीन के साथ लगातार उस पूरे विरोध के दौरान बिपिन रावत का खासा एक्टिव रहे। एज ए सीडीएस के पद पर रहते हुए उन्होंने किस तरीके से तीनों सेनाओं को स्ट्रीमलाइन करके जवाब दुश्मन को देना है, इसकी एक सोची समझी और पुख्ता रणनीति बनाई। देहरादून से हमारे सहयोगी रोहित सोनी जुड़ गए हैं। रोहित, आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और शीतकालीन सत्र के पहले दिन अभी अपनी यादों को साझा कर रहे थे, क्या कुछ शीतकालीन सत्र को लेकर है? बिल्कुल, देखिए सीडीएस बिपिन रावत के आकस्मिक निधन के बाद तो उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश भर में एक शोक की लहर है। इसी क्रम पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इस तरह से आज ग्रेसन के शीतकाल का पहला दिन है और सदन की कार्रवाई भी चल रही है। सदन की कार्रवाई के दिन जो है पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि आज की कार्रवाई के यानी कि पहले दिन जो है सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी जाएगी सदन के अंदर और नेता प्रतिपक्ष, नेता सदन समेत तमाम जो मंत्री हैं वह अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। इसके बाद सदन की कार्रवाई जो है कल के लिए स्थगित कर दी जाएगी। तो फिलहाल अभी वर्तमान समय में सदन की कार्रवाई चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, साथ ही अपनी यादों को साझा किया। मुख्य रूप से देखिए अभी उत्तराखंड से पहले जब सीडीएस बिपिन रावत पहुंचे थे तो स्थापना दिवस से 9 नवंबर पहुंचे थे और राजभवन में एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया था जहां उनको विशेष तौर पर आमंत्रित भी किया था, मुख्यमंत्री ने आमंत्रित किया था और वहां पर वो पहुंचे थे ताकि लोगों में उत्साह भी देखने को मिला। उस दौरान सीडीएस ने तमाम जो सेना स्थिति है या फिर कह सकते हैं कि बॉर्डर क्षेत्र में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, कितने चाक चौबंद व्यवस्थाएं, उससे भी बातचीत की थी उन्होंने। तो कह सकते कहीं ना कहीं एक लंबे समय से उम्मीद थी कि एक अच्छा एक व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते थे सीडीएस बिपिन रावत और कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा को लेकर के एक अहम भूमिका रही है। इसको चलते उत्तराखंड राज्य में राज्य सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो है एक छवि के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो है शीतकालीन सत्र है उसका पहला दिन है और सदन के अंदर कार्रवाई भी चल रही है और सभी लोग जो है जो काफी कनेक्टेड थे उत्तराखंड से बिपिन रावत। पौड़ी गढ़वाल उनका जिला था और पूरे उत्तराखंड के दिल में बसते थे बिपिन रावत और बिपिन रावत के दिल में बसता था उत्तराखंड। बीजेपी मुख्यालय में आज उनके लिए श्रद्धांजलि सभा रखी गई और कहां किस तरीके की श्रद्धांजलि सभाएं चल रही, उत्तराखंड में माहौल कैसा है अब इस दुखद पल के बाद? बिल्कुल, देखिए जितने भी कार्यक्रम थे अगर हम बात करें तो सभी प्रोटेस्ट की शीतकाल सत्र के दौरान कह सकते हैं कि लोगों में काफी आक्रोश भी रहता है क्योंकि इस मुद्दा यह था कि राज्य सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन करेगी, तमाम पार्टियों ने यह निर्णय लिया था लेकिन सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अभी बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, वहां प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद थे, वहां पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इसके बाद से तमाम कार्यक्रम अब पूरे 3 दिनों तक आयोजित करते रहेंगे। इसके बाद कांग्रेस में 12 बजे जो है कार्यक्रम का आयोजित किया गया जिसमें शोक श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य जगह यानी कि जो शहीद स्थल है वहां पर भी जो आंदोलनकारी हैं वह भी जो है श्रद्धांजलि समारोह आयोजित कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी जा सके। तो इस कह सकते कहीं ना कहीं कि फिलहाल एक शोकाकुल माहौल पूरे प्रदेश भर में है और देश में भी पूरा माहौल है। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर आज लाया जाएगा दिल्ली, उनकी पत्नी का भी पार्थिव शरीर आज दिल्ली ले आया जाएगा। फिलहाल आपको बताएं कि वेलिंगटन के
बेस कैंप से उनके पार्थिव शरीर को अब रवाना किया जाएगा कुछ देर बाद और फिर दिल्ली लाया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए उनका शव उनके आवास पर रखा जाएगा। कल सुबह 11 बजे से 2 बजे तक अंतिम सलामी दी जाएगी। तो आपको बता दें उसके बाद अंतिम यात्रा निकलेगी और फिर अंतिम संस्कार पूरा किया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए उनका शव उनके आवास पर रखा जाएगा। कल सुबह 11 बजे से 2 बजे तक रावत को अंतिम सलामी दी जाएगी। उनकी पत्नी का भी पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा।